हाँ जी मित्रों, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई स्वागत है आप सबका एक और नए ट्रकिंग व्लॉग में। और मेरे पीछे ये बोर्ड देख के, बोर्ड नहीं ये टंकी देख के आप समझ ही गए होगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं इस टाइम हूँ इंटरस्टेट 80 I-80 पे अयोवा स्टेट में, और दुनिया के सबसे बड़े ट्रक स्टॉप के ऊपर मैं हूँ इस टाइम। और आज आपको सारा नज़ारा दिखाते हैं भाई यहाँ का, और आज एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप अयोवा 80 को। तो मित्रों यहाँ पे हमारा ट्रक पार्क कर दिया बिल्कुल टंकी के सामने भाई, और बड़े सारे बेहतरीन ट्रक देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। और दूसरी साइड यहाँ पे मैं स्केल करा के आया हूँ, वहाँ पे तो और भी बढ़िया ट्रक खड़े थे, लेकिन उस तरफ बाद में चलते हैं। और पहले इस साइड पे एक ट्रक म्यूज़ियम भी है, तो म्यूज़ियम देखते हैं। और ये पीटर बेल्ट चेक करो भाई, लॉन्ग नोज, और सामने म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम में देखते हैं क्या इन्होंने लगा रखा है सिस्टम। और ज़्यादातर देखो ओवर साइज़ ही खड़े हैं भाई यहाँ पे, सारे ट्रक बढ़िया लग रहे हैं। बीच में आरवीओ वाले भी घूम रहे हैं भाई। इस बंदे की आरवी चेक करो भाई, इसके पिक्के से 3 गुना बड़ी आरवी लेके घूम रहा है। देखो सारा का सारा घर इसने पीछे डाल रखा है अपने। और जब तक आपका भाई म्यूज़ियम की ओर जा रहा है भाई, एक बढ़िया सा ड्रोन शॉट हो जाए तो लोगों ने जा रहा है ड्रोन शॉट का। भाई रेसलिंग तो WWE सभी ने देखी होगी, पर आज आपको रेसलमेनिया का ट्रेलर भी दिखा देते हैं भाई। ये देखो मित्रों, सारे के सारे ट्रेलर पे रेसलमेनिया लिखा हुआ है, और पता नहीं इसके अंदर क्या लोड लेके जा रहा है भाई। ये आ गया मित्रों वो म्यूज़ियम, अयोवा 80 ट्रकिंग म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में देखते हैं क्या लगा रखा है यहाँ से। हालांकि एक ट्रक तो ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, अंदर जाके देखते हैं क्या नज़ारे हैं इसके। ये गोरे भाई वाइन पी के चिल कर रहे हैं यहाँ पे, टीवी लगा रखा है उसके नीचे इन्होंने, और पीछे अपनी ब्रोंको डाल रखी है। ये लाइफ है भाई गोरों की, ये सारा का सारा घर लेके घूम रहे हैं अपना। और भी बहुत सारी आरवीज देखो यहाँ पे खड़ी हैं, किसी ने वैन के पीछे डाल रखी है, किसी ने पिकअप ट्रक के पीछे। ये भाई ज़िंदगी का स्वाद लेते हैं। जब भी गर्मियाँ होती हैं, ऐसा मौसम स्टार्ट होता है, ये अपनी ये गाड़ियाँ निकाल लेते हैं। देखो सारा का सारा घर पीछे है। वो भाई ने तो भाई बस ही ले रखी है, और टीवी एंजॉय कर रहे हैं दोनों बैठ के। देखो ग्लास भी पड़ा है टेबल पे। तो ये नज़ारे हैं भाई इनके। एक आरवी देखो यहाँ पे खड़ी है, और एक इसने पिक्के के पीछे डाल रखी है ये वाले ने। और पहले भी मैंने आपको दिखाया था पिकअप ट्रक उस साइड पे। और रेसलमेनिया का भाई एक और खड़ा है देखो यहाँ पे ट्रेलर। तो अभी वेगस में बहुत बड़ा इनका शो हुआ था रेसलमेनिया का, तो मुझे लग रहा है उसका ही सामान मूव कर रहे होंगे इधर उधर, इसलिए इनके ट्रेलर्स बहुत देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ही 2 दिख गए मेरे को। मित्रों म्यूज़ियम तो बंद था, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रक इन्होंने अंदर पार्क कर रखा है। इसका नज़ारा लेते हैं अंदर जाके। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स के पार्ट भी मिलते हैं, अगर आपको अपना ट्रक मॉडिफाई करना है तो वो सब भी मिलता है, तो वो देखते हैं यहाँ पर नज़ारा। तो मित्रों ये एक लॉन्ग नोज फ्रेट लाइनर इन्होंने अंदर लगा रखा है, और इसके ट्रेलर पे देखो भाई क्या क्या बन रखा है। और ऊपर से पूरा क्रोम इसका चमक रहा है। वहाँ पीछे तो भाई शीशे की ज़रूरत नहीं है, चाहे अपनी शक्ल देख लो, इतना क्रोम चमका रखा है। और सारी की सारी ये क्रोम शॉप है भाई। कोई भी पार्ट्स अगर ट्रक के आपको चाहिए, गद्दे से लेके ट्रक की सीट, स्टीयरिंग व्हील, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। साथ साथ में आपको दिखाता हूँ मैं। और ट्रेलर पीछे से खुल रखा है। ट्रेलर के अंदर क्या है भाई, वाह भाई, ट्रेलर के अंदर सारी स्टोरेज बना रखी है इन्होंने। और यहाँ पे देखो भाई अलग अलग लाइट्स, टेस्टिंग भी हो रही है। देखो अगर आपको देखना है कि कौन सी लाइट कैसे चलती है, ये चेक करो लाइटें जो पीटर बेल्ट के सामने लगी होती है। ये लाइटों के जो पीछे वाले होते हैं क्रोम के। वाह भाई ट्रकिंग तो यार कमाल है अमेरिका की। स्टीयरिंग व्हील्स भी लगे हुए हैं भाई यहाँ पे, ये देखो। यहाँ पे लगे हैं भाई ट्रक के सामने लगाने वाले लोगो, देखो कैनवर्थ के। और अगर आपको KW का जो नॉर्मल होता है वो नहीं लगाना, आपको स्टाइलिश वाला लगाना है, तो भाई वो भी लगे हुए हैं। और पीटर बेल्ट के भी पड़े हैं नीचे। इस साइड पे भाई जो गियर की नॉब्स होती हैं मुझे लगता है वो है ये।
क्या बात है यार। ये जो ब्रेक खींचने वाले होते हैं हमारे, जो वो चीज़ जो पुल करते हैं, जैसे हम ट्रेलर की और ट्रैक्टर की ब्रेक, ये वो नॉब्स हैं। यहाँ पे गेजेस लगी हैं भाई, अगर आपको गेज चेंज करके डिजिटल लगानी है इस तरीके की, वो भी सारी लगी हुई हैं यहाँ पे। वो स्टिक पड़ी हैं भाई गियर की, देखो गियर दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मेट्रो शिफ्टर्स, देखो भाई 4-4 फुट के तो गियर हैं भाई ट्रकों के यार। और अंदर यहाँ पे जो सामने लोगो लगा होता है ना पीटर बेल्ट के, वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आपको सींग लगाने है सींग लगा लो भाई, ये घोड़ा लगाना है घोड़ा लगा लो, स्वॉन लगानी है वो लगा लो। कई पीटर बेल्टों पे स्वॉन लगी होती है, ये वाली। मुर्गी भी लगी हुई है भाई, देखो मुर्गी लगवा लो जाए। क्या बात है यार। ऊपर भी लगे हुए हैं भाई, देखो बियर लग रखे हैं, बियर बोल रहा हूँ, बियर। लड़की है ये, बनी है भाई, गन लेके मार रहा है गोली। ये भी लगा सकते हैं भाई सामने, ये मैंने देखा जाएगा, ये ट्रकों पे लगा होता है ये स्वैन। गोरिल्ला लगे हुए हैं भाई, वाह जी वाह। ये सारी आयल भाई हॉर्न्स की है, जो प्रेशर हॉर्न होते हैं ना हमारे, वो वाले। अपने इंडिया में तो बहुत लगाते हैं लोग ट्रकों पे, यहाँ पे कभी कभी मारने की ज़रूरत पड़ती है। पर देखो भाई, ये भी भाई मैसिव ही है सारा कुछ, प्रेशर हॉर्न जो होते हैं हमारे। ये स्टीयरिंग व्हील चेक करो भाई, इस पे पिस्तौल लगे हुए हैं भाई दोनों साइड। बीच में लगा हुआ है वो गोलियां डालने वाला। क्या बात है यार, पूरा काम ओके रिपोर्ट है, कस्टम। ये आ गया मित्रों स्टैक्स का सेक्शन। तो यहाँ पे सारे स्टैक्स पड़े हैं, जो बड़े बड़े सलेंसर आप देखते हो, जैसे वो पीटर बेल्ट के ऊपर देख रहे हो ना 2 सलेंसर, तो उन्हें यहाँ पे स्टैक्स कहते हैं। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े, और ये जब ट्रक पे लगे होते हैं भाई, इतना उसकी लुक सारी ना ये इससे बनती है सारी लुक। एग्जॉस्ट स्टैक कहते हैं ऐसे, हमारे तो सलेंसर बोल देते हैं, इससे बनती है सारी लुक ट्रक की। और ये कई बार ऊपर ब्रिजेस से टकरा भी जाते हैं, इतनी इसकी हाइट होती है ऊपर तक। कई बार अगर लो ब्रिज आ जाए तो उससे टक्कर भी हो जाती है थोड़ी सी इनकी। ये सारी वॉल भाई लाइट्स की है, जो ट्रक के पीछे लाइट लगी होती है, टी बार बना के लगाते हैं कई किस तरीके से लगाते हैं। तो वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले लगा रखी है भी, कैसी लगेगी वो। कुछ भी नहीं छोड़ा भाई इन्होंने यार। ट्रकों के स्टेप्स होते हैं ना जो ट्रक पे चढ़ने के लिए, इसके नीचे स्टोरेज होती है, वो भी यहाँ पे है देखो पीटर बेल्ट के। फ्लैट बेड के जो हमारे टूल्स रखने के लिए टूल बॉक्स होता है, वो ले लो यहाँ से। हर चीज़ भाई मिल रही है यहाँ पे, हर चीज़। और ये तो आपको पता ही है भाई, लॉन्ग नोज पीटर बेल्ट, वाह जी वाह। ये बाहर से देखने से जितना खूबसूरत है, इसके अंदर उतनी स्पेस कम है, पर ब्यूटी जो है वो भाई सबसे बेस्ट जो मुझे लगती है ट्रकों में, पीटर बेल्ट यही है वो। क्या बात है यार, क्या लग रहा है ये ट्रक। ये ट्रक भाई हल्का हल्का इस प्लेट के ऊपर घूम रहा है, ताकि सभी तरीके से और सभी साइड से इसका हमारे को व्यू आ जाए। और पूरा चमका रखा है भाई, ऐसे ट्रक शोज़ पे देखने को मिलते हैं। और ये तो ऑब्वियसली साफ़ होगा ही, क्योंकि अंदर खड़ा है, बिल्कुल कवर्ड है। लेकिन बाहर भी कई लोगों ने इतनी सफाई ट्रकों पे रखी हुई है, ऐसे ही उनका भी क्रोम चमकता है। जो बाहर नॉर्मल डे टू डे काम में ट्रक चल रहे हैं, वो भी इतने साफ़ सुथरे और इतने क्लीन, इससे भी बेटर देखने को मिल जाते हैं। अपने पंजाबी कई बंदे हैं कैलिफोर्निया वाले, उन्होंने ही भाई अपने ट्रक इतने चमका रखे हैं, तो वो चीज़ ज़बरदस्त लगती है भाई। इसके हुड पे भाई जो ये स्वैन लगी है ना, इसकी आंखें भी भाई देखो ग्रीन कलर में जो है लाइट लगी हुई है उसके अंदर, आंखों के अंदर। और बाकी तो यार क्या बात है, ब्यूटी है यार। ऐसा ट्रक भाई इंडिया में चल रहा हो ना अगर गुजरात साइड पे या कहीं बॉम्बे साइड पे, तो लोग भाई खड़े हो के देखें। हालांकि एक पुराना कन्वर्ट है भी वहाँ पे, जो पुराने टाइम में लेके गए थे, वो किसी डिपार्टमेंट के पास है, वो यूज़ करते हैं स्टिल अभी भी। एक बंदा है उसको चलाना आता है, 18 स्पीड मैनुअल है उसमें ट्रांसमिशन। यहाँ पे मित्रों सारी लाइट्स पड़ी हैं। ये लाइट चेक करो भाई कितनी बड़ी है यार, 3 इयर्स वारंटी। और
जो ये लॉन्ग नोज ट्रक्स की लाइट होती हैं वो ऐसी होती हैं, और जो नए अभी आ रहे हैं वॉल्वो और कैस्केडिया जो एरोडायनेमिक ट्रक है उनकी लाइटें देखो भाई कितनी स्पोर्टी लुक और कितनी बढ़िया आने लगी। ये पीटरबिल्ट की लाइट है नए वाले की। और जो हमारे ट्रक पे ये वॉल्वो की लाइट होती है ये मुझे पता है, और हमारे ट्रक की कैस्केडिया की लाइट नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे कहीं, पर ये वाली लाइट चेक करो भाई, ये कितनी स्पोर्टी लुक में है यार, बड़ी स्पोर्टी सी लुक है। ऐसी पुरानी कैस्केडिया की लाइट होती है। ये रही भाई हमारे कैस्केडिया की लाइट, ये लिखा हुआ है फ्रेटलाइनर कैस्केडिया 2018 से लेके 2013। और ये जो ऊपर पड़ी हैं ये लॉन्ग नोज के लिए पीटरबिल्ट है या अभी फ्रेटलाइनर है या कौन से की है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि कभी लॉन्ग नोज पीटरबिल्ट चलाने का मौका नहीं मिला। पर लाइट का साइज़ कितना बड़ा है यार, ये यहाँ पे आके पता लग रहा है। देखो ट्रक के अंदर फिट होती तो पता नहीं चलता है, मेरे हाथ के मुकाबले देखो लाइट कितनी बड़ी है। ये लाइट देखो कितनी बड़ी है। और यहाँ पे भाई टेस्ट भी कर सकते हो, ये स्नो के लिए जो बता रखा है इन्होंने, जो हमारे फॉग लैंप्स होते हैं, तो ये यहाँ से टेस्ट करो। ये तो भाई बिल्कुल आँखों में ही चुभती है लाइट, ये फिर भी ठीक है। और ये तो कलर वाली है, ये वाली टेस्ट करते हैं भाई। ये जीप बना रखी है, जीप के लिए ग्रिल जो होती है सामने ट्रक पे भी लग जाती है हालांकि, पर ये चल नहीं रही। इसको टेस्ट करें। हाँ ओ भाई ये तो बिल्कुल अंधा कर रही है यार। 9400 ल्यूमेंस, क्या बात है भाई। जो रात को इंडिया में लो बीम नहीं ना करते उनके लिए ये लाइट है, सीधा भाई बंदे की आंखों में मारो अंधा ही कर डालेगी। यहाँ पे भाई गेयरों के कवर भी पड़े हैं, तो ट्रक का अगर गेयर आपको कस्टम नहीं लगाना तो आप कस्टम कवर लगाओ, कोई चक्कर नहीं। लेदर और ट्रक स्टॉप पे भाई कपड़े, टोपियाँ, ये पता नहीं क्या है, भालू से रग सब कुछ मिलता है यहाँ पे। हार्ड हैट से लेके वेस्ट जो भी आपको चाहिए हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप पे IAT आयोवा। छोटी छोटी क्यूट सी फ्रिज चेक करो भाई, अगर आपको फ्रिज चाहिए पीटरबिल्ट में ये वाली हुई थी फ्रिज $359 की भाई, तो 84 से मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ से आप फ्रिज भी बाय कर सकते हो। सोफ़ा चाहिए, सोफ़ा बोल रहा हूँ, गद्दा चाहिए, बेड चाहिए, गिटार चाहिए, और ये जो अपनी पिकनिक वाली होती हैं ये फ्रिज, वो भी आप कूलर यहाँ से बाय कर सकते हो। यहाँ पे इस साइड पे देखते हैं क्या सिस्टम है। यहाँ पे तो भाई सारा का सारा कपड़ों का मॉल ही बना रखा है, और अंदर एक US आर्मी की जीप भी खड़ी है भाई। और ये तो अपनी फेवरेट है, इसको तो पास से देखना पड़ेगा। ये छोटा मोटा सामान तो चलो हर जगह होता ही है, पर प्लीज़ डू नॉट सिट इन द जीप। भाई ये US आर्मी की वो वाली जीप है जो जहाज से वो फेंक देते थे और आर्मी अपने आप ही असेंबल कर लेती थी चंद ही मिनट्स में। तो ये वो जीप है, और अपने पंजाबियों को तो खासकर बहुत ज़्यादा शौक़ है इसका इंडिया में। और यहाँ पे भी लोग इंपोर्ट कर लेते हैं कंटेनर्स में डाल के। इस साइड पे तो भाई बहुत बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे बैठ के अगर आपको बियर वीयर पीनी है तो पियो। और इस साइड पे जो नॉर्मल फ्रेंचाइजीज होती हैं वो हैं टाको बेल, या जो नॉर्मल हमारी होती हैं। यहाँ पे तो भाई लटकाई रखी है इन्होंने अपनी ये वाली गाड़ी, हवा में झूल रही है। और इस साइड पे ड्राइवर्स अपने कपड़े धो रहे हैं, लॉन्ड्री मशीन्स है। और अगर आपको बाल कटवाने हैं तो यहाँ पे भाई बाल कटवा सकते हो आप ट्रक स्टॉप पे। और कितनी सारी लॉन्ड्री मशीन्स है देखो ये बस। और यहाँ पे देखो भाई कितने सारे शावर्स हैं, हालांकि मैं नहा लिया सुबह, और आपको साथ के साथ क्लीन मिलते रहेंगे ये होके। क्या बात है यार। और पुराने ट्रकर्स की भी भाई यहाँ पे फोटोज लगा रखी हैं देखो। मसाज चेयर्स तो चलो कॉमन ही है। यहाँ से ऊपर से नज़ारा देखते हैं। यहाँ पे पता चलता है भाई इनका ट्रकिंग का कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया है। देखो किस तरीके के ट्रक्स भाई यहाँ पे होते थे। ये तो चलो कैब ओवर्स अभी भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं पुराने 80s और 90s के, पर यहाँ से पता चलता है यार कि ट्रकिंग बिल्कुल चेंज हो गई। इस तरीके के भी ट्रक्स थे देखो भाई। फ्लैट बेड देख लो, ये फ्लैट बेड था भाई उस टाइम का। वाह यार,
ये देखो भाई, ऐसे बोरियां लाद के लेके जाते थे, और अभी देखो क्या बन चुके हैं भाई ट्रक्स। बाहर दिख रहे हैं कितने ट्रक्स ही ट्रक खड़े हैं। मित्रों है लाउंज एरिया, और इसी के साथ में यहाँ पे थिएटर भी है, और इसका डोर लेकिन अभी क्लोज होगा मुझे लगता है 11 AM to 11 PM डेली। वाह भाई, ट्रकर्स को अगर भाई यहाँ पे फिल्म देखनी है, फिल्म देखो आप ट्रक स्टॉप के अंदर। क्या बात है यार, ट्रकर्स के लिए थिएटर, वाह जी वाह। इंडिया में मैं इमेजिन नहीं कर सकता भाई ऐसी चीज़। वाकई यार डेवलप्ड कंट्रीज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है भाई। तो भाई पूरा का पूरा एक फूड कोर्ट है, कॉफ़ी से लेके डेयरी क्वीन, पिज़्ज़ा हट, टाको बेल, वेंडीज, सारे फूड यहाँ पे मिलते हैं। देखो मित्रों एक ये ले लेते हैं लूज मैग्नेट। यहाँ पे दो मेरे को बढ़िया लगे, एक पे तो ये ट्रक बना हुआ है भाई, इस पे भी लिख रखा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप, और एक ये वाला है जो बाहर साइन लगा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ भाई। एक अजीब वाली बात देखो, चाइना पे ये लोग टैरिफ लगा रहे हैं, और इनके सोवेनियर्स भी मेड इन चाइना है। ये है 499 यानी कि $5 का, तो इंडिया का हुआ लगभग 8 400 रुपये का है भाई ये, इतना सा। और ये वाला है $6 का, तो ये हो गया भाई 480 रुपये का, लगभग 500 रुपये का प्लस टैक्सेस। तो यूएस का पता चल रहा है कि फ़र्क है काफ़ी। मित्रों टाइम काफ़ी लग गया यहाँ पे, घूमते घूमते 2 घंटे निकल गए, और म्यूज़ियम मैंने स्टिल नहीं देखा, और थोड़ा मैं बैठ गया था वहाँ पे, ऐसे ही फ़ोन आ गया था यार दोस्त का। और अभी चलते हैं ट्रक स्टॉप, अपने ट्रक की, और ट्रक स्टॉप का एक ड्रोन शॉट मारते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ट्रक स्टॉप भी भरता जा रहा है, अभी रात का समय हो गया है, ज़्यादातर पीटर बेल्ट देखने को मिल रहे हैं, और पता नहीं मेरी निगाह इन पे जाती है अपने आप, खड़े तो और भी बहुत हैं। ऑफिशियली मित्रों ये टीए का पंप है, इसके सामने ही फ्लाइंग जे है दूसरी साइड पे, और यहाँ पे 2 फ्लाइंग जे एक्चुअली, एक 80 के दूसरी साइड पे है, इंटरस्टेट हाईवे के दूसरी साइड, और एक इसी साइड पे सामने है। और एक ये वाला पंप है भाई यहाँ पे, ब्लिम्पा है, पता नहीं कौन सा पंप है ये, पर यहाँ पे लिख रखा था जो इनके फ्यूल ऑयल हैं उस पर भी बैच लग रखे थे यही चीज़ के कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप है। तो ऑफिशियली ये टीए का ही हुआ। फिर ये चेक करो भाई, ट्रक का रोप देखो यार, भाई ने जब एंट्री मारी ना मुड़ के पूरा जच रहा था। वॉल्वो की मशीन लेके जा रहा है भाई, बिल्कुल नीचे ड्रैग ही हो रहा है एक हिसाब का, थोड़ी सी जगह है बस। क्या बात है यार, ऐसे लोड लगाने का मज़ा आता है भाई, पर इनके लिए 10-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, फिर मिलते हैं ऐसे लोड। तो ये था मित्रों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप, और जो मेरी आंखों ने देखा मैंने आपको व्लॉग के थ्रू जरूर दिखा दिया भाई। म्यूज़ियम थोड़ा मिस हो गया इस बार, वो मैंने इधर उधर से शॉट लेके वीडियो के बीच में ऐड कर देने हैं, लेकिन अगर अगली बार आए तो किसी और व्लॉग में मैं ऐड कर दूंगा कि म्यूज़ियम कैसा है इसके अंदर। मेरे हिसाब से काफ़ी तगड़ा होगा अगर इनका जो शॉप है वो इतनी तगड़ी है। और साथ में कई चीज़ें मिस हो गई, यहाँ पे ट्रक वॉश भी था लेकिन वो नॉर्मल है। ब्लू बेकन का जो हमारा ट्रक वॉश होता है वो नॉर्मली हर एक पंप पे मिल ही जाता है हमें, टीए के खासकर, तो वो साथ में था। और साथ में रिपेयर शॉप थी, अगर आपको आपका कुत्ता नहलाना उसके लिए था, लॉन्ड्री, बार्बर और सिनेमा,
फूड कोर्ट, सब कुछ यहाँ पे था भाई। जो मैंने देखा मैंने आपको दिखा दिया। छोटा सा हमने यहाँ से फ्रिज मैग्नेट भी लिया याद के लिए कि हम भी भाई गए थे अमेरिका के नहीं, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप में, जो कि अमेरिका में है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कैसा लगा व्यू। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर ड्रोन शॉट अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो।